अब हमने ये देख लिया कि फंगस जो होती है उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आ सकती हैं। कुछ फंगस होती है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, कुछ फंगस जो होती है वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। अब फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे हमने पहले बैक्टीरिया देखा, उसके बारे में थोड़ा सी बातें पढ़ी और हमने फिर उसका स्ट्रक्चर देखा, वायरसेस देखे उसका स्ट्रक्चर देखा, एलजी देखी थी तो उसका स्ट्रक्चर देखा। इसी तरह अब हम फंगस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो फंगस का स्ट्रक्चर की सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है हाइफी की। हाइफी क्या होती है? लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। फंगस जो है वो छोटे छोटे सेल बड़े बड़े फिलामेंट्स बनाते हैं, ब्रांच होते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। वो स्ट्रक्चर जो होता है जिससे मिलके बनी होती है फंगस की बॉडी वो है हाइफी। हाइफी ट्यूब लाइक शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं देखो, और ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और अनसेप्टेट भी हो सकते हैं। ठीक है, कोइनोसिटिक बोलते हैं ना हम नॉन सेप्टेट हाइफी को, तो ये दो तरह के और सूडो हाइफी भी हो सकते हैं, मतलब दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स भी उसमें हो सकते हैं। सेप्टेट हाइफी देखो, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग हैं, सबका सेप्टा है। ठीक है, एक एक न्यूक्लियस है हर सेल के अंदर। नॉन सेप्टेट हाइफी एक बड़ा सा सेल है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस अलग अलग हैं। ठीक है, और सूडो हाइफी, सूडो हाइफी में क्या है हमारे पास, देखो दो दो सेल्स के बाद एक एक सेप्टा है, दो दो न्यूक्लियस हैं एक सेल के अंदर और उसके बाद सेप्टा है। ठीक है, तो इस तरह यीस्ट के सेल्स होते हैं, सूडो हाइफी होते हैं। तो डिफरेंट डाइवर्सिटी है इसके अंदर भी लिखा हुआ है। फील्ड विद साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, अगर एक कंटिन्यूस सेल होगा तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और साइटोप्लाज्म होगा मल्टी न्यूक्लिएट होगा। हार्ड सेल वॉल ऑफ काइटन इज आल्सो, काइटन से मिलके बनी होती है ना सेल वॉल, और वो वाली सेल वॉल जो होती है वो इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन भी इसी से मिलके बना होता है। जैसे इंसेक्ट्स के बाहर वाली चीज़ कितनी हार्ड होती है, काइटन से मिलके बनी होती है, इसी तरह फंगस की भी जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब है फंगस इतनी ज़्यादा हार्ड और रेजिस्टेंट है, इसीलिए तो अगर वो उसका इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जाता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर रखती है अपने अंदर अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो हाइफी यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं स्टोलन्स। स्टोलन्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल हाइफी दैट कनेक्ट ग्रुप ऑफ हाइफी टू ईच अदर। इस स्ट्रक्चर को स्टोलन कहा गया है। एक हाइफी को दूसरे हाइफी से कनेक्ट करने के लिए जो नीचे जैसे सरफेस के ऊपर जो पेनिट्रेशन, जैसे ब्रेड के ऊपर वो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ना, जो पेनिट्रेट करा होगा ज़मीन के ऊपर, जो वो बिछ जाती है, बिछ जाएंगे, वो होते हैं स्टोलन्स। और राइजॉइड्स क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट वाला पार्ट जो होगा हाइफी का वो राइजॉइड्स होंगे, तो आपको पता है ऑलरेडी। क्रॉस वॉल्स जो होंगी, जो क्रॉस वॉल्स होती हैं वो सेप्टा होती हैं, मे फॉर्म कंपार्टमेंट्स। ठीक है, जो हमने पहले भी बताया है कि सेप्टा होते हैं, नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टा का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी सेल्स विद देयर सेल वॉल्स आपस में कंबाइन होंगे। सेप्टा के अंदर अब पोर्स होते हैं। ठीक है, सेप्टा के अंदर पोर्स भी हो सकते हैं, मतलब कंप्लीट सेप्टा नहीं होगा, हो सकता है उसके अंदर पोर्स हो जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म मूव करे।